बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजी टूरिज़म एंड ट्रैवल में मैं हूं आपका होस्ट मलिक शकील अहमद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी आइडियल और ज़बरदस्त होने वाली है जो कि कम पैसों में ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं और ट्रैवल हिस्ट्री बना के वो आगे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान कहीं का भी वीज़ा, अच्छी कंट्री का, बड़ी कंट्री का वीज़ा वो हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है कतर। दोस्तों, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी पहले से ही काफ़ी तादाद में कतर में काम करते हैं। मुख्तलिफ जॉब्स पे, लेबर हो गई, मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में कतर में काफ़ी तादाद में एशियन लोग काम करते हैं। तो हमारे लिए कतर कोई नया मुल्क नहीं है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानियों के लिए भी कतर ने ऑन अराइवल वीज़ा रखा है। हमारे लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है, लेकिन यार ये याद रखना कि वहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रखी हैं और आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करनी है, तभी आपको ऑन अराइवल कतर का वीज़ा मिल सकता है। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब ये नहीं है कि यार आप मुंह उठा के हम पहुँच जाएँ, टिकट लेके जहाज़ में बैठ जाएँ और वो मतलब ये है कि हमें वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया जाए। कुछ डॉक्यूमेंटेशन हैं जो कि आपने करनी है प्रॉपर, जिसकी बिना पे, जिसकी बेस पे वहाँ पे आपको इमिग्रेशन जो अथॉरिटीज़ हैं कतर की, उन्होंने वीज़ा ग्रांट करना है। दोस्तों, कतर ऑन अराइवल तकरीबन 30 डेज़ का वीज़ा वो देते हैं और ये डिपेंड करता है आपकी होटल बुकिंग पे भी। बाज़ औक़ात अगर आपने एक हफ़्ते की बुकिंग की है तो वो उस हिसाब से भी आपको वीज़ा दे देते हैं। और कतर क्योंकि एक इस वक्त अच्छा मुल्क है, इमर्जिंग मुल्क है, तो इसकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट की जाती है। और दोस्तों, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मतलब मुश्किल इस तरीके से पेश आ सकती है। दोस्तों, हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए कतर का वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए। टूरिस्ट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसकी बिना पे हम ये हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें वैलिड पासपोर्ट हमारे पास होना चाहिए पाकिस्तान का। उसकी स्कैन्ड कॉपीज़ हमने वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हमने लेना है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है कंफर्म रिटर्न एयर टिकट। और मैं ये पेड होना चाहिए, कंफर्म्ड होना चाहिए, मतलब डमी से काम नहीं चलेगा। जैसे कि हम यूरोपियन कंट्रीज़ में या किसी भी और मुल्क के लिए हम आपको बताते हैं कि यार डमी भी चल जाएगा, जस्ट यानी बुकिंग जस्ट वो चल जाती है। लेकिन कतर के केस में ऐसा नहीं है, आपको फुली पेड रिटर्न टिकट लेना होगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि यार आप कतर एयरवेज का टिकट लें, क्योंकि उनकी ऑफिशियल एयरलाइन है, उनको पॉलिसीज़ का पहले से अंदाज़ा होता है और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि आप यार किसी कंट्री की अगर ऑफिशियल एयरलाइन पे जाएं तो एक तो उनका टर्मिनल भी अलग होता है, वो डेडिकेटेड होता है उस एयरलाइन के लिए, और उसको कुछ प्रिविलेजेस भी उसके पैसेंजर्स को हासिल होते हैं जो कि दूसरी एयरलाइंस को हासिल नहीं होते। तो इसीलिए कतर एयरवेज़ को मैं प्रेफर करूंगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कतर एयरवेज़ का टिकट लें। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा आपको होटल बुकिंग चाहिए, वो भी आपको पेड चाहिए। और होटल बुकिंग आपने discoverqatar.com से ही लेनी है, ये याद रखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपने वहीं से लेनी है होटल बुकिंग। इसके अलावा अगर आपका एजेंट या आप जिस किसी से भी अपना केस प्रोसेस करवा रहे हैं या ख़ुद ही कर रहे हैं, तो आपकी अगोडा वगैरह की या booking.com की जो होटल बुकिंग है वो एक्सेप्टेबल नहीं है कतर में। आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर आप इस किस्म की कोई बुकिंग लेके गए। तो आप discoverqatar.com से ही बुकिंग करवाएं होटल की और उसी की बेस पे आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। तो ये बात ज़रा आप याद रखें। दोस्तों, आपको कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए और कोविड वैक्सीनेशन की आपकी डोजेज जितनी हुई हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जो कि WHO की रिकमेंडेड जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो हों। और उसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप अगर कतर जा रहे हैं तो आपको जाने के तकरीबन 48 आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स के दौरान आपने कोविड का टेस्ट भी करवाया हो, तो आपने वो टेस्ट रिपोर्ट भी लेकर जानी है नेगेटिव की, तभी आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, आपको पोलियो वैक्सीन का जो कार्ड है वो भी बन जाता है सरकारी हॉस्पिटलों से, आपने वो भी लेकर जाना है। दोस्तों, इसके अलावा आपने कतर की ऑफिशियल वेबसाइट है एहतराज.gov, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। स्कैन्ड कॉपीज़ आपके पास पासपोर्ट की होनी चाहिए। तकरीबन 24 घंटे में आपको उनका रिप्लाई आ जाता है, आपने वो प्रिंट आउट लेना है और वो आपने अपने साथ कतर लेकर जाना है। वो आपने वहाँ पे प्रेजेंट करना है, वहाँ पे आपने वो प्रिंट आउट दिखाना है अपनी रजिस्ट्रेशन का कि जी मैंने एहतराज.com पे की हुई है अपनी रजिस्ट्रेशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके चले जाना है
कतर एयरवेज़ की टिकट लेके रिटर्न और ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ये सारे लेके आपने कतर दोहा के लिए पहुंच जाना है। अब वहाँ पे ये होगा कि दोस्तों शो मनी वो आपसे वहाँ पे मांगते हैं, आपके पास कैश होना चाहिए। और ये याद रखो यार, शो मनी का मतलब ये होता है कि पर डे आपके पास एटलीस्ट $100 होने चाहिए, क्योंकि कतर भी डेफिनेटली मतलब उस हिसाब से एक्सपेंसिव मुल्क तो होगा पाकिस्तान से। तो ये क्रेडिट कार्ड अगर हमारी जेब में है या डेबिट कार्ड, वो तो एक एडिशनल बेनिफिट है, लेकिन आपकी जेब में कैश भी होना चाहिए। और ये याद रखें, पर डे एटलीस्ट आपको $100 आपकी पॉकेट में होने चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा तकरीबन 100 कतरी रियाल जो है वो फ़ी है उनके वीज़ा की, वो आपको उधर ही पे करनी होगी जब वो आपको ग्रांट करेंगे। और तो मैक्सिमम वो 30 डेज़ का वीज़ा आपको ग्रांट करते हैं। सम टाइम वो कम भी कर देते हैं एज़ पर योर बुकिंग। अगर आपकी होटल की बुकिंग कम है तो वो उसको देखते हुए भी ग्रांट कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो आपको 30 डेज़ का वीज़ा दे देते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स थे यार, मतलब इतनी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। आप प्रिपेयर करो कुछ ही दिनों में या ज़्यादा से ज़्यादा आपका हफ्ता 2 हफ्ते में ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। आप ज़रूर ट्राई करो, ज़रूर चांस लो, जाओ। ऑन अराइवल वीज़ा है, पैसे साथ लेकर जाना, आपकी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। बड़ा अच्छा ऑप्शन है इस वक्त। कतर इमर्जिंग कंट्री है, इंटरनेशनली काफ़ी उसको बूम मिला है, लोग जानते हैं उसको इंटरनेशनली। जितने अच्छे मुल्क हैं सारे वहाँ पे फुटबॉल खेलने आए हैं। उसकी इकॉनमी भी बड़ी अच्छी बूस्ट कर रही है और एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रहा है। और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को भी बड़े अच्छे से काउंट किया जाता है। और अगर आप इसके साथ कोई एक और 2 और कंट्रीज़ जैसे UAE, कुवैत हो गया, उनके वीज़ाज़ भी आसानी से मिल जाते हैं, तो वो भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हो। दोस्तों ये मैंने आज एक आपके साथ मैंने कहा शेयर करूं कतर के हवाले से एक ब्रीफली वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में आपके लिए किसी और कंट्रीज़ की ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।